Bismillahirrahmanirrahim. My name is Rihana, roll number 42. Today I will discuss about carbon dating. Let's take a view to the content. Definition, introduction, history, radioactive isotope, then production of carbon 14, then half-life, then its formula and uses. Let's start. What is carbon dating? Carbon dating, also known as radiocarbon dating, is a method of estimating the age of carbon-bearing materials between 58,000 to 62,000 years. कार्बन 14 एक प्रोसेस है जिसमें ऐसे एलिमेंट जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है उनकी एज फाइंड करते हैं बिटवीन 58,000 टू 62,000 ईयर्स. इंट्रोडक्शन. One of the most frequent use of radiocarbon dating is to estimate the age of organic remains from archaeological sites. However, it is also used to determine ages of rocks, plants, trees, etc. Archaeologists organic वेस्ट, ऑर्गेनिक मटेरियल्स या डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि होता है उसकी एज को फाइंड करते हैं थ्रू रेडियो कार्बन डेटिंग. इसके अलावा रॉक्स, प्लांट्स और ट्रीज़ की एज को भी फिगर आउट किया जाता है थ्रू रेडियो कार्बन डेटिंग. हिस्ट्री. यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो में एक अमेरिकन साइंटिस्ट विलार्ड लिबी और इसकी टीम ने कार्बन डेटिंग को डेवलप किया था. लिबी ने कैलकुलेट की थी कार्बन 14 की हाफ लाइफ जो कि 5568 थी और जिसे बाद में लिबे हाफ लाइफ का नाम दिया गया. फर्दर ऑन 1962 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कार्बन 14 की मोर एक्यूरेट हाफ लाइफ को फिगर आउट किया गया था जो कि 5730 ईयर्स थी जिसे बाद में कैम्ब्रिज हाफ लाइफ का नाम दिया गया. रेडियो एक्टिव आइसोटोप. कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है कार्बन का. इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके ऑर्गेनिक मटेरियल की एज को फाइंड करते हैं. प्रोडक्शन ऑफ कार्बन 14. कार्बन 14 कॉन्स्टेंटली क्रिएट होता है एटमॉस्फेयर में. जब कॉस्मिक रेज इंटरेक्ट करती हैं एटम्स के साथ तो इनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में. जब ये इनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रोजन 14 कार्बन 14 में कन्वर्ट हो जाता है. नाइट्रोजन 14 जिसके पास 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं जब ये कन्वर्ट होता है कार्बन 14 में तो कार्बन 14 में 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं. एक प्रोटॉन यहाँ से रिलीज़ हो जाता है हाइड्रोजन की फॉर्म में और एक न्यूट्रॉन नाइट्रोजन से एडअप हो जाता है कार्बन 14 में. इस तरह प्लांट्स इसे एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन 14 को थ्रू द फोटोसिंथेसिस. एनिमल्स और पीपल प्लांट को यूज़ करते हैं एज अ फूड और कार्बन 14 को टेक इन कर लेते हैं. किसी एनिमल की पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे डेथ होती है तो कार्बन 14 कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन 14 में और डेथ के बाद कार्बन 14 का इनटेक नहीं हो रहा होता तो कार्बन 14 की जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है थ्रू द बीटा डिके बिकॉज कार्बन 14 का रेडियो एक्टिव डिके स्टार्ट हो जाता है. रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस एनर्जी को लूज़ करता है रेडिएशन को इमिट करके और साथ में एक्सचेंज ऑफ कार्बन भी स्टॉप हो जाता है. जैसा कि इस डायग्राम में भी शो हो रहा है कॉस्मिक रेज इंटरेक्ट करती हैं न्यूट्रॉन्स के साथ इनर्जेटिक एटम्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं. एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि नाइट्रोजन के साथ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं. एक प्रोटॉन रिलीज आउट होता है. नाइट्रोजन 14 कन्वर्ट हो रहा है कार्बन 14 में. रेडियो एक्टिव कार्बन 14 प्रेजेंट होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और फिर ऑक्सीजन इंटरेक्ट करता है और बन जाता है रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फूड साइकिल के थ्रू जिसे मतलब इनटेक कर रहे होते हैं. प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं और एनिमल्स इस रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड को तब एक्वायर करते हैं जब वो प्लांट्स को कंज्यूम कर लेते हैं.
हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14। कार्बन के पास 2 स्टेबल नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 13, जबकि एक जो कार्बन 14 होता है उसके ट्रेसिस अमाउंट्स होते हैं, अनस्टेबल आइसोटोप होता है। कार्बन 14 ट्रेसिस अमाउंट थोड़ी सी मिकदार में होता है, अनस्टेबल आइसोटोप होता है ज़मीन पर जो कि पाया जाता है। कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है वो 5730 ईयर्स है। इसका मतलब है कार्बन 14 की जो किसी भी सैंपल में कार्बन 14 की जो अमाउंट है वो हाफ होती है 57 एंड 30 ईयर्स ड्यू टू रेडियो एक्टिव डिके। Formula. A formula to calculate how old a sample is by carbon 14 dating is. किसी भी सैंपल की एज को फाइंड करने के लिए कि ये कितना पुराना है, कार्बन 14 डेटिंग यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं T इज इक्वल LN इंटू NF ओवर N0 इंटू माइनस 0.693 मल्टीप्लाई बाई T हाफ। यहाँ पे LN नेचुरल लॉगरिथम है, NF ओवर N0 परसेंटेज है ऑफ कार्बन 14 की किसी भी सैंपल में कंपेयर टू द अमाउंट इन लिविंग टिश्यू। मतलब कार्बन 14 की वो वैल्यू जब वो डेड प्लांट की होती है एज़ कंपेयर टू लिविंग फॉर्म में, मतलब जब वो लाइव फॉर्म में होता है। और T हाफ इज़ द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14। यूजेस। कार्बन 14 डेटिंग, जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहते हैं, एक मेथड होता है जिसमें एज को फाइंड करते हैं जो कि डिपेंड करता है नाइट्रोजन के डिके पे ऑफ कार्बन 14। कार्बन 14 के नाइट्रोजन के डिके पे डिपेंड करता है। इसके अलावा हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स, बोन्स, क्लॉथ, वुड और प्लांट फाइबर्स के एज को फाइंड आउट करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।